पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके नग्न स्वरूप के बारे में, उसकी चित्त वृत्ति में गलत गलत दृष्टियां आने लगती हैं। गंदा भोजन उसकी दृष्टि में आता है जब वो पूजन करने बैठता है, भजन करने बैठता। कई लोग हैं ऐसे, और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूँ, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है, इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा। गलत कर नहीं रहा है ना, उसने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी मांसाहार करा, ना कभी उसने मदिरापान करा, ना कभी उसने गलत काम किया। उसके बाद भी वो पूजन करने बैठा, वो अच्छी जगह पर बैठा और उसकी दृष्टि में गलत विचार आने लगे। कहीं मांस दिख रहा है, कहीं मदिरा दिख रही है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई वस्त्रविहीन दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई गलत कृत्य में दिख रहा है, उसके विचार दृष्टि में वो आ रहा है। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्त वृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारी सोच में ये कैसे आ रहा है, हमारे विचार में ये कैसे आ रहा है। और जब शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह गलत विचार आ गया था, केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह विचार आ गया था। ये शिव महापुराण की कथा कर गलत विचार करना क्या है, जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीज़ें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय, तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीज़ें आ रही हैं, मन में अगर ये चीज़ें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे। अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है, शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें। राजा चित्ररथ का चरित्र कर, तब राजा चित्ररथ ने गलत विचार से पार्वती जी और शिव जी को देख लिया, गलत विचार से। शिव जी कुछ नहीं बोले, कुछ, पर पार्वती मैया ने राजा चित्ररथ को श्राप दे दिया, श्राप। तू शिव जी का इतना बड़ा उपासक होकर, शंकर भगवान का इतना बड़ा भजन करने वाला, इतना भक्ति में डूबने वाला, इतना स्मरण करने वाला राजा चित्ररथ, तू शिव जी का इतना उपासक होने के बाद भी तूने माता और पिता को गलत भाव से देखा है, इसलिए तुझे असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनकर। फिर वो चित्ररथ वृत्रासुर के रूप में जन्मा। क्या नाम हुआ था उसका?
वत्रासुर, जिसको इंद्र ने मारा था दधीचि ऋषि की अस्थियों से। गलत विचार। क्या करा जाए? राजा चित्ररथ को जब श्राप लग गया असुर बनने का, राक्षस बनने का, तो राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। शंकर भगवान नहीं बोले। चित्ररथ तुमरुका जी के पास गया। तब तुमरुका जी जो वक्ता हैं, तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं, तुमरुका जी जो भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, वो तुमरुका जी ने कहा, चित्ररथ एक काम कर, कामधेनु गाय का दूध का घृत ला और उस घृत से तू शिव का अभिषेक कर, शंकर का अभिषेक। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है, आनंद। भारत के इतिहास में संसद भवन में बैठकर रात रात भर मंथन कर कर जो वक्फ बोर्ड बिल पर संशोधन किया गया, उसके लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। अब ये सब होने के बाद एक संसद में एक बात और पारित हो जाए कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख, उससे बढ़कर गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता, समाप्त हो। जिसने दिल से शिव की आराधना, राजा चित्ररथ ने पूछा है, राजा चित्ररथ ने विचार किया कि ये राजा चित्ररथ कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा। मैंने तो गलत सोच लिया, मैंने तो गलत विचार कर लिया, मैंने तो गलत दृष्टि रख ली, मेरी बुद्धि में तो ये गलत भाव आ गए, मुक्त कैसे। कल की कथा में कहा था, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए,
कितना भी कष्ट आ जाए, उस ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर को, शिव को मत। उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करते हो, हर ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस शिव की हर पल याद करते रहो, हर घड़ी। रामायण किस किसने देखी है टीवी पर? रखो। रामायण किस किसने पढ़ी है? रामायण किस किसने सुनी है? राम कथा किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया? विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, बन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी, सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था, रात की रात उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है। 14 वर्ष के लिए कितना बड़ा दुख होगा, जरा याद करिएगा। 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते और थोड़े समय के बाद सूचना मिल जाती है कि पिता शांत हो जाते हैं, बाप पिता चले जाते हैं, बाप चले, पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा और एक एग्जाम पास नहीं कर पाए, कोचिंग करने गए थे पुणे, कोचिंग करने गए थे कोटा, कोचिंग करने के लिए गए थे दिल्ली, कोचिंग करने गए थे मुंबई, कोचिंग करने के लिए गए थे लातूर, कोचिंग करने गए थे हैदराबाद। एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, अंदर से टूट गए।
और 20-25 साल के बेटे होकर, बेटी होकर, 25 साल के बेटा बेटी होकर रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेते हो, जहर की पुड़िया खा लेते हो, पानी में डूबकर मर जाते हो। विचार करना, उस परमात्मा की जिंदगी में कितना दुख आया, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक संघर्ष करते रहे, तो आखिरी में अयोध्या के राजा बनकर विराजमान हो गए। और आज के बेटा बेटी, जरा सा पति ने कुछ कह दिया, बहू का मुख खुल गया, जाकर मायके बैठ गई, अदालत में केस लगा दिया, इतना दुख दे रहे हैं, मेरी सास इतना दुख दे रही है, मेरे घर के लोग इतना दुख दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले इतना दुख दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ना जाने किस्मत में और कितना दुख लिखा होगा। दुख चाहे यहां लिखा वहां लिखा, उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगना। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी कथा तो आपने सुन ली, आपको भी अपने दुख के समय पर ढेर सारे महाराज मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं, और आप सबसे कहते हैं मेरा हाथ देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी पत्री का देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरे घर का ग्रह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है। तुमसे ज्यादा राम जी को मिले थे गुरु विश्वामित्र जैसे, वाल्मीकि जैसे, गुरु बाबा, ढेर सारे आंत्री जैसे बड़े बड़े तपस्वी गुरु मिले थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरा हाथ देखकर बताना, कि मेरी किस्मत देखकर बताना। राम जी ने केवल एक बात कही कि समय मिल जाए तो मुझे कथा सुनाना, अगर मैं कथा सुनूंगा तो मेरी व्यथा समाप्त होती चली जाएगी, इसमें मेरी प्रतिष्ठा है। राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर हाथ नहीं दिखाया, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर अपनी पत्रिका नहीं दिखाई, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले, किसी से नहीं पूछा कि मेरा दुख कैसे कटेगा, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पिता चले गया, राज सत्ता चली गई, दर दर भटकना पड़ रहा है, 14 साल ठोकरे खा रहा हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। राम जी ने किसी से नहीं पूछा। जितने संत के दरवाजे पर राम जी जाते थे, हाथ जोड़कर संत पूछते थे क्या सेवा करें राघव, आपको क्या कहें। राम जी कहते थे बस कथा सुना दो, कथा सुना दो। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे दुनिया की सारी व्यथा केवल शिव कथा ही काट सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं काट सकता। आप कथा कहो मुझे। जितने संत मिलते थे वो कथा कहते थे, कथा सुनते थे राघव, कथा श्रवण करते थे राघव, और अपने पथ पर चलते चलते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे राघव। भारत की भूमि पर अयोध्या से लेकर लंका तक भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए, जितने राम पथ गमन पर राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर किसी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथ गमन पर केवल शंकर के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शिव का निर्माण करते थे, राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शंकर का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि व्यथा मिटाने के लिए शिव की कथा बहुत जरूरी है, और शिव की कथा अगर हमारे अंदर आ गई तो व्यथा मिट जाएगी। और वही आज कथा कर रही है। आज शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? ये लाखों की भीड़, पंडालों में जगह नहीं है। आज कम से कम 11 लाख के ऊपर लोग होंगे, 11 से 12 लाख के ऊपर इस शाहदा की भूमि पर भक्त होंगे। पंडालों में जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कहीं कहीं चढ़े हुए हैं, जगह कहीं नहीं पूरे पंडाल के अंदर। और इतनी भीड़ आज क्यों बैठी है? उसको मालूम है कि अब हम सब दूर भटक कर देख लिए, इसलिए राम जी को भी कथा ने ही व्यथा मिटाई थी, और हमारी भी जिंदगी में शिव कथा व्यथा मिटा देगी, तकलीफ मिटा देगी, कष्ट मिटा देगी, दुख मिटा देगी। वो व्यथा मिटाने के लिए शिव तत्व की कथा बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना
भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। दुख किसके जीवन में नहीं आता? अच्छी दुकान चलते चलते बंद हो जाती है, फैक्ट्री चलते बंद हो जाती है, व्यापार चलते बंद हो जाता है, परिवार टूटने की कतार पर आ जाता है, भाई भाई का द्रोही हो जाता है, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब बुरे होते चले जाते हैं। जब दुख आता है सब साथ छोड़ जाते हैं। उस दुख में ये विचार मत करना कि मुझे सुसाइड करना है, मरना है, या ये करना है या वो करना है। नहीं, दुख का सामना करना। सामना पढ़ो। जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से खूब पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे से बहुत आस लगाई है। घर के लोग तो मना कर रहे थे कि बेटी को बाहर मत भेजो, पर तुम्हारे पापा ने जिद कर कर, माँ भी मना कर रही थी मत भेजो, आज का माहौल ठीक नहीं है। पर एक बाप का बेटी पर भरोसा कितना होता है कि अपनी बेटी को बाहर गांव पढ़ने के लिए भेज देता है। अपने बाप के, अपने पिता के, अपने पापा के भरोसे को टूटने मत देना मेरी बेटी। मेरे बेटा, तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भेजे, बड़ा बड़ा डिप्लोमा कराए, बहुत अच्छे शहर में पढ़ने भेजे, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन कराए। तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है। पर मेरे बेटाओं, याद रखना, तुम्हारा पापा ना जाने कहाँ से मेहनत कर कर तुम्हारा पिता ला ला कर तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हें मंजिल तक पहुँचा रहा है। वो खुद नहीं पढ़ पाया, खुद आगे नहीं बढ़ पाया, पर अपने बेटे से उसको बहुत आस लगी है। इसलिए बेटा याद रखना, खड़े होना तो सनातन धर्म की लाइन में खड़े होना, खड़े होना तो शिवालय की लाइन में खड़े होना, किसी दारू की दुकान पर मत खड़े होना। जब नवयुवक बेटा बेटी किसी दारू की दुकान पर खड़े दिखते हैं लाइन लगाकर, उनको देखकर दिल दुखता है कि पापा ने कितना पैसा खर्च कर कर पुणे पढ़ने के लिए भेजा है, बाहर गांव विद्याध्ययन के लिए भेजा है। थोड़ा सा आप सियोर वाले महाराज का कहना मत मानो, पर अपने पापा का मुख तो देखो। बेटियों से निवेदन है, एक पिता ने अपने भरोसे पर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है। ये जो फालतू के जो ये लफड़े हैं ना, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये प्यार मोहब्बत, ये सब दिखावे के हैं। 4 दिन की चांदनी जो कहता है मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा, घर लाते से ही नौकरानी बना देता है। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान। अपने पिता के अरमानों को टूटने मत दो। किसी आड़े तेड़े नत्थु खेरे की ओर तुम्हारी दृष्टि ना जाए। अपने अरमानों को, अपने पिता के अरमानों को ध्यान रखो। गलत सोच जा रहा है, गलत दृष्टि जा रही है, गलत जगह अपना मन जा रहा है, तो देसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले 1 चम्मच ना हो, 1 कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2, आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद, 2 बूंद ना हो तो 1। जैसे संत कहते हैं ना,
24 घंटा भजन करो, 24 घंटा नहीं कर पाओ तो 12 घंटा करो, 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा, 1 घंटा भगवान को याद नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट, और 1 मिनट में भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इससे जोरदार कोई बात नहीं हो सकती। कितनी 20 दिन की तैयारी देखो आप। मैं पांडवी जी को, माननीय विधायक महोदय जी को और उनकी पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे शहादा की, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और शहादा के आसपास के जितने भाई बहन जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने घर से शरबत बना कर लाए शरबत पिलाया, रसना घोल कर लाए रसना पिलाया, घर से खिचड़ी बना कर लाए खिचड़ी खिलाई। यहाँ तो विधायक जी ने, समिति ने भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, पर साथ में कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई चॉकलेट, कोई कुछ खिलाते रहे पूरे पंडाल में। बाहर भी कल का नज़ारा आप अगर देखते ना, कल रात को कौन आए थे? आए थे आप लोग? कौन कौन आए थे? आए थे सब। कल रात का नज़ारा देखते तो ये सोचते ये अपना शहादा है कि और कहीं आ गए। रात का नज़ारा, इधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, और डीजे, बैंड बाजे और माताएं हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला शहादा में आया, और चलने दो और नाचना और कूदना, और भोजन बांटने वाले भोजन बांट रहे, पानी वाले पानी, बिस्कुट वाले बिस्कुट। ऐसा लग रहा जैसे शंकर जी की बारात आई और हिमालय राज स्वागत करने में लगा हुआ। हिमालय राज स्वागत करने, सब अलमस्त होकर खूब। जो अकड़ में नहीं आए, कई लोग ऐसे थे जो एक दिन भी आकर दर्शन नहीं कर पाए। समय नहीं मिला गुरुजी, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, समय। अरे भाई, इससे अच्छा समय और क्या होगा? बताओ जरा, ईमानदारी से बोलो, इससे अच्छा समय क्या होगा? कोरोना जैसी बीमारी आई, मोहल्ले के 4-6 निपट गए, तू बचा रह गया। इससे जोरदार समय और क्या लेकर आएगा? तू बचा रह गया। और जिसमें बीमारी थी, शुगर थी, बीपी था, थायराइड था, सब बीमारी थी, और चाहता तो कोरोना तुझे चिपक जाता। पर शंकर जी ने कहा रहने दे, सादा में कथा सुनेगा, का माथा बच्ची करे इसके लाके, रहने दे इसके नीचे। और उसके बाद भी क्या समय नहीं मिला, तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है। इतनी जोरदार कथा का आनंद नहीं ले पाया, समय नहीं मिला। मैंने तुझे कोरोना से बचाया इसलिए था कि सादा में जब विधायक जी कथा कराए तो आ जाना। तुझे बोले कौन? अरे भाई, मौका मिले, क्रिकेटर भी इंतजार करता रहता है कि बस ऐसी गेंद आने दो, ऐसा छक्का लगाऊंगा कि बाउंड्री पार। इंतजार करता है क्रिकेटर भी। ये बल्ला लेकर खड़ा है और पीछे वाला विकेट कीपर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल नज़दीक में, पूरी फील्ड में बल्ले वाले को टेंशन किसी से नहीं रहता, पास वाले से रहता है। उसी तरह सावधान,
तुम्हें बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे पास वाला ही होगा। वो गेंद फेंकेगा तब तक तो दौड़ जाओगे, उधर से गेंद आएगी तब तक भाग जाओगे, एक रन बना लोगे। टेंशन पीछे वाले से है, बिल्कुल पास में खड़ा है, तैयारी में, गेंद आए और दूं विकेट में। बस ऐसे संसार के कई लोग इंतजार कर रहे हैं, खूब उड़ रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, गिरने दे विकेट, और इंतजार करते हैं रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, एक बार डाउन में आ, ऐसी ऐसी उड़ाऊंगा कि डीजे भी हल्के पड़ जाएंगे और सारे मोहल्ले में डोंडी पीट आऊंगा। वो तो ऐसा था। कहां? इसलिए हर दिन, प्रत्येक दिन आपके लिए अच्छा है। ये मत सोचो कि दान मुझे कल करना है, भजन मुझे कल करना है, परसों करना है, कल कभी नहीं आता। इसलिए आज का जो दिन है वो बड़ा सुंदर दिन है। दान भी करो, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, स्मरण भी करो, भोजन भी करो। अभी अपने दांत अच्छे हैं, सोफा सेट पूरा अच्छा है, तो चने गुड़ सब खाओ। मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी हमारे अग्रवाल जी ने रोज खवाई। तीन बहुएं अग्रवाल जी की, और तीनों कंपटीशन में लगी रहती थी। आज मैं ये बनाऊंगी, वो दूसरी के आज मैं बनाऊंगी, तीसरी के मैं बनाऊंगी, तीनों लगी रहती। इसलिए थाली में भी तीन ही तरह की रोटी आती थी, और तीनों तैयार करके आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये। मौका मिली सेवा का मौका। पूरे शाहदा की एक एक जीजियों ने, शाहदा के एक एक बेटे ने धूप में खड़े होकर सेवा करी। और मैं शाहदा क्षेत्र के इस जिले नंदुरबार के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जज महोदय, यहाँ के टीआई, यहाँ के थानेदार, यहाँ का एक एक कांस्टेबल, एक एक चिकित्सा विभाग, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी जी और जान लगा दी इस कथा। आपने अपनी जी और जान लगा दी इस पूरी कथा में। रात दिन धूप में खड़े होकर सेवा करिए, खूब सेवा करिए, और सेवा का फल खाली नहीं जाएगा। जितना इनको मिलेगा उतना की उतना ही सेवा करने वाले उन कांस्टेबलों को भी प्राप्त होगा, चिकित्सा विभाग को भी प्राप्त होगा। ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास चित्ररथ ने पूछा। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा चित्ररथ का चरित्र कहता है, मैंने गलत दृष्टि से सोच लिया, मैंने गलत दृष्टि से विचार कर लिया, मैंने गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अब मैं कैसे शिव को रिझाऊं, मुझसे पाप हो गया, पाप कर्म हो गया। कथा में कहा था, कितना बड़ा भी पाप कर्म हो जाए तो भी शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मत छोड़ो। अपने दरवाजे पर भी स्टिकर चिपका दो। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत पाप किया हो, गलत कृत्य किया हो, पर ये घर तेरा है,
गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये गाड़ी तेरी है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अपना नाम लिखोगे तो वो तो कहीं पर भी छूट जाएगा। लोगों ने लिख दिया अपना खुद का नाम कमला फार्म हाउस, फिर लिख दिया बिमला निवास, शादी करी तो अंगूठी में लिख दिया वी, गले में पेंडिल बनवाया तो उस पे लिख दिया के कमला। मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखवाई आई कमला बाई, लिखा लिख दिया। हम मरी, शरीर भी यहीं, पेंडिल भी यहीं, अंगूठी भी यहीं, फार्म हाउस भी यहीं, कुछ भी लेकर नहीं गई। तो जिसका नाम था उसका लिख दो, हरि विट्ठल का है, विट्ठल का ही रहेगा। राम का है, राम का रहेगा। कृष्ण का है, कृष्ण का रहेगा। शंकर का है, शंकर का रहेगा। मेरा अपना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया। उड़ गया, शरीर गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया। भंवरे तू कहना ना भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया। ये सब पढ़ा रहा, संसार छूट गया। उस लाइन पर ध्यान दें, भंवरे तू कहना ना भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया। संसार सागर में आए थे, फूल खिला था, समय पूर्ण हुआ, फूल लेकर चले गया। जितनी फूल की सुगंध थी संसार सागर में दे सकते थे, दे दो, देव। मक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, मक्खी देखी है? अच्छी जम के बोलो, देखी है? अच्छा, शक्कर पर बैठती है ना, गुड़ पर बैठती है, मिठाई पर बैठती है ना। रात के समय पर शक्कर का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुड़ का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुलाब जामुन खोल के रख दो, रात के समय पर रसगुल्ला खोल के रख दो, मक्खी आएगी? नहीं। मक्खी बहुत समझदार होती है। रात में मक्खी कभी नहीं आती, दिन में आती है। इसलिए मक्खी दिन में शक्कर के डब्बे के पास आती है, मक्खी दिन में गुड़ के पास आती है, पर मक्खी रात में नहीं आती। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आता है, अंधेरे में कोई नहीं आता। जब बुरे दिन होते हैं तब कोई नहीं, कौन आएगा? मक्खी दिन में आती है शक्कर खाने, मक्खी दिन में आती है गुड़ खाने। रात के समय डब्बा खोल के रख दो, मक्खी नहीं आएगी। आपके अच्छे दिन हैं तो लोग आएंगे, काका जी हमारे को जरा बेटे की फीस जमा करना है, भैया भूख लगी है, दादा प्यास लगी है। आपके दिन है इसलिए आ रहा है। आपके दिन नहीं होंगे ना, रात होगी ना, कोई नहीं आएगा। जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, कौन मांगने आएगा? कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंब, कौन मोहल्ला, कौन आएगा? दिन है तो लोग आ रहे हैं। अगर आज कोई तुम्हारे को कुछ कह रहा है, सुनो, क्योंकि आज आपका दिन है। कोई आपसे मांग रहा है तो समझ लेना कि आज आपका दिन है कि लोग आपसे मांग रहे हैं।
मक्खी दिन में आती है, रात में नहीं। उसी तरह अपने भी अगर कुछ मांगने आते हैं ना, जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो आते हैं, नहीं तो कौन आएगा, किसके यहाँ आएगा। राजा चित्ररथ और राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरी गति सुधार, गति गलती हो गई, इस गलती को कैसे सुधारा। कहा एक दिन भूलवश, यदि भूलवश बेल पत्र के वृक्ष की मिट्टी मस्तक चढ़ जाएगी, उस दिन तेरी गति सवर जाएगी, गति सवर जाएगी, तेरा दुख समाप्त, दुख मिट जाए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही है। बृहस्पति बाबा का अपमान इंद्र की सभा में हो गया। देवगुरु बृहस्पति का अपमान। राजा इंद्र इतनी सत्ता में डूबा हुआ था, इतने वैभव में डूबा हुआ था, इतने आनंद में डूबा हुआ था कि गुरु भी आए तो सम्मान नहीं कर पाए। और जगत का जितना गुरु है वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने माता पिता हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने बच्चे हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने जीव हैं सब शिव का एक रूप है, सब शिव का। देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान हो गया, चलेगा। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया इंद्र। तीन मुख, तीनों से भाग देना। क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। उस ब्राह्मण की हत्या को क्या करूं? ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा कि इंद्र तो कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं, तो कहा, अरे इंद्र कब तक छुपे रहोगे? यह ब्राह्मण हत्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको बांट दो। इस ब्राह्मण हत्या को बांट दिया जाए। पाप कैसे बंटता है? पाप को बांटते कैसे? एक समझने वाला प्रसंग है। पाप को कैसे बांटा जाता है? इस ब्राह्मण हत्या को बांटो, पाप बांटा कैसे जाए? शिव महापुराण का एक संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा, संतों का भोजन रखा, नगर में भोजन रखा, भोजन बन रहा था, खीर तैयार हो रही थी। तैयार होते होते खीर, इतनी देर में एक चील उड़ती उड़ती आई, सांप को पकड़ा, लेकर चली। वो सांप खीर में गिर गया, उसका विष खीर में पड़ गया। खीर में पड़ा, किसी का स्मरण नहीं हुआ। जितने संत भोजन कर रहे थे वो सब मर गए, प्राण छूट गए। धर्मराज के यहां केस पहुंचा और धर्मराज के यहां पर बात पहुंची। धर्मराज जी से पूछा गया, बताओ इतने सारे संत और ब्राह्मण मरे हैं, इनका पाप किसके माथे पर दोगे? चील अपना पेट भरने के लिए भोजन ले जा रही थी, उसको सांप खीर में गिरा, उसको जो भोजन बना रहा था उसको, या जो भोजन करा रहा था उसको, या राजा
जिसने भोजन ब्राह्मणों को खिलवाया उसको जिसने निमंत्रण दिया था। धर्मराज मौन होकर बैठ गए। समय आएगा तब इस पाप को किसके माथे पर चढ़ाना है वो बता दिया जाए। ये ब्राह्मणों के मरने का पाप किसके माथे पर देना है, समय आएगा तब बता दिया जाएगा। इंतजार किया गया। इंतजार करते करते नगर की एक महिला ऐसी थी, एक स्त्री ऐसी थी जो दिन रात राजा को कोसती थी। बताओ कैसा खोलला राजा है, इतने बामनों को खा गया, ब्राह्मणों को खीर खिला दी, ब्राह्मण मर गए, संत मर गए, संत मर गए, राजा ऐसा राजा वैसा, राजा ऐसा राजा वैसा, खूब कोसती। अब फिर धर्मराज से पूछा, अब बताओ कि ब्राह्मणों के मरने का, संतों के मरने का पाप किसके माथे पर रखना है। तो धर्मराज ने कहा, जो ये स्त्री राजा की निंदा कर रही है ना, गालियां दे रही है ना, इसी के माथे पर ये पूरा के पूरा पाप चढ़ा दिया जाए। पूरा पाप, पूरा पाप। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। मंदिर कोई पूजन करने जा रही है ना, कोई मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है ना, कोई मंदिर में दिया लगाने जा रही है ना, कोई पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रही है, कोई प्रदोष का दर्शन करने जा रही है, कोई मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, कोई मंदिर में सफाई करने जा रही है, तो कई माताएं उस पर ताना कसती हैं, ये चली सती सावित्री। ये देखो, ये चली, इतनी बंठन के जाने की जरूरत क्या है, मंदिर जा रही। ऐसा ना जाने कितने कितने लोग दिन भर बैठे बैठे दुकान पर, व्यापार में, ना जाने कहाँ मंदिर जाने वालों को, कथा में जाने वालों को, सत्संग में जाने वालों को कोसते रहते हैं, और उसके जीवन का सारा पाप उसके माथे चढ़ जाता है और उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कहो, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, जो मन का आपा खोए। फिर से बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। सोच समझकर, विचार कर कर अच्छा बोलने का प्रयास करो। अच्छा, इंद्र पूछ रहे हैं भगवान नारद जी से, बताओ इस ब्राह्मण हत्या को कहां बांटा जाए, इस ब्राह्मण की हत्या को कहां बांटे। उत्तर दो। देव ऋषि नारद ने कहा कि यह काम करो, पृथ्वी के पास जाओ। पृथ्वी, हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है। पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता। गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा, इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहां दूं, तो नारद जी ने कहा जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं, ब्राह्मण हत्या लीजिए, हम आपको कल कल करते बहाते रहेंगे। जल देव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन ब्राह्मण हत्या का अंश। सनातन हिंदू धर्म में एक नियम पहले से चला आ रहा है, लोग उसको समझते नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई
साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया, पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा, तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फैन होता है, जल के ऊपर जो फैन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या। फिर तीसरा, अग्नि को दिया, हे अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियाँ छुड़वाते हैं। आहुतियाँ छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियाँ देते हैं तो अग्नि की लपट बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही अग्नि की लपट ऊंची जाती है, चतुर विद्वान अपने पास में दूध दही मिलाकर रखता है, उसमें से एक लोटा भरता है और यज्ञ अग्नि में डाल देता है। हवन करने वालों को खुशी क्या होती है कि इतनी तेज आंच हो गई, पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगे अगर ज्यादा ऊंची जाएगी उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आग ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत एक लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। सीमित अग्नि, अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। अब किसको दूं? नारद जी ने कहा एक काम करो, स्त्री को दे दो। स्त्री से कहा आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या है? कहा आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, युवान अवस्था आपकी बनाकर रखें। स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री जो कार्य नहीं करती है, ये रजोधर्म ब्रह्म हत्या का अंश है। 4 स्थान पर ब्राह्मण की हत्या को इंद्र ने बांट दिया। तब इंद्र कमल की डंडी से बाहर निकले, सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती में भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा दधीचि ऋषि जो मेरे उपासक हैं, जिनका बेटा पिपलाद जनमानस का कल्याण करेगा, वो दधीचि ऋषि मेरे सिवा किसी को नहीं भजें। उन दधीचि ऋषि की अस्थियां, हड्डियां तुम्हारे शरीर पर लगेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वत्रासुर के साथ में इंद्र का युद्ध हुआ। इंद्र हारने लगे। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव बताओ नारद जी किससे युद्ध लड़ूं, कैसे लड़ूं, कैसे जीतूंगा? कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, दधीचि बाबा से अस्थियां मांगो,
भारत की भूमि के वो संत दधीचि ऋषि जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अस्थियों का दान दे दिया, मांस पूरा खत्म हो गया, हड्डी हड्डी दधीचि ऋषि को दे दी। दधीचि ऋषि ने इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर शस्त्र बनवाए। उस शस्त्र से बत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब बत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है, तो बत्रासुर भी अपने प्राण त्याग कर शंकर के धाम में कैलाश में जाकर विराजमान हो जाता है। कैलाश ओ बाबा रे तेरे जीना भी क्या जीना, ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक दधीचि ऋषि जो शंकर की आराधना में लीन रहते थे, उनकी हड्डी का स्पर्श भी असुर का कल्याण कर देता। असुर का कल्याण। कभी मौका लगे कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नजदीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे वो भरे। ध्यान, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी
दुख काटो। बाबा दैवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। मात्र दधीचि ऋषि के शरीर की अस्थियां वृत्रासुर के शरीर को छूती हैं और वो वृत्रासुर असुर की योनि से मुक्त हो जाता है। जो पूर्व में चित्ररथ नाम का राजा है, कहते हैं शंकर भगवान के सामने कामदेव जाता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। भगवान शिव के सम्मुख में जब एक साधारण सा मनुष्य पहुंचता है तो उसके भीतर जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा भीतर जो होती है वो सब समाप्त हो जाती है। कितना बड़ा भी दुख है आपके जीवन में और अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो तो वो दुख कटता जरूर है। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दुणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का जल का महत्व कितना असाधारण है ये बताना चाहते। उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, आड़े टेढ़े पत्थर हैं। उन पत्थरों ने उस चिकने पत्थर से कहा कि हम भी पानी में रहते हैं, तुम भी पानी में रहते हो, तुम भी नदी में हो, हम भी नदी में हैं, तुम भी पानी में हो, हम भी पानी में हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती, हम आड़े टेढ़े ही रह गए और तुम इतने सुंदर, चिकने, गोल, कितने अच्छे हो गए, कैसे हो सकते हो? पत्थर ने कहा कि तुम नदी के किनारे पर एक जगह पर स्थिर होकर बैठे रहे और मैं पानी के थपेड़े में, पानी के बहाव में, पानी के साथ में बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। इतने थपेड़े मैंने पानी के खाए, इतना इतना घिसा गया हूँ पानी में और पर्वतों में, पत्थरों में, नदी के बहाव में कि मैं चिकना होकर, सुंदर होकर मंदिर में शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर पूजा रहा हूँ। पत्थर तुम भी हो, पत्थर में भी हो। तुम नदी के किनारे पर एक स्थिर हो गए
संघर्ष नहीं किया तुमने। जो संघर्ष से डरता है, जो ये सोचता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर वो आगे बढ़ता भी नहीं है। जिसने संघर्ष किया है, दुनिया के थपेड़ों को झेला है, दुनिया के बातों को झेला है, दुनिया के शब्दों को झेला है, दुनिया की वाणियों को झेला गया है, गालियों को झेला गया है, अपशब्दों को झेला गया है, फिर एक दिन वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठकर अपने आनंद के साथ जीता है और पूरे राज्य का भी रक्षा करता है। कितने अपशब्द कहते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं, कितनी कितनी गाली दी जाती है, तब जाकर व्यक्ति ऊपर पहुंच पाता है। माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को कोई चाय वाला कह दे, कोई चौकीदार कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, इतने इतने शब्द। ये वही है शिव महापुराण की कथा की जिसने संसार के थपेड़ों को, संसार के शब्दों को, संसार की वाणी को, संसार की गालियों को जिसने सह लिया, वही मंदिर में जाकर पूजा गया और वही उच्च पद पर बैठ गया। आप संसार के शब्द अगर सहन करना नहीं सीखे तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना ही आप प्रयास कर लो। अब आप अपनी भक्ति के इस हृदय चित्त से विचार करिएगा कि कल कथा में चल रहा था कि ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ को पकड़ो, संत को पकड़ो और भगवंत को पकड़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आप ग्रंथ को भी नहीं पकड़ पाए, हो सकता है कि अपन पढ़े लिखे ना हो सकता है हमने पढ़ाई ना करी, हम शिक्षित ना हो। पर शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप भले शिक्षित ना हो पर शिव तत्व कहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, भले आप शिक्षित नहीं हो पर आने वाली पीढ़ी में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोते को, अपनी पोती को शिक्षा जरूर दिलाओ और उच्च शिक्षा दिलाओ, जिससे ये बच्चे आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें। आज अच्छी शिक्षा की हर व्यक्ति को जरूरत है। एक दो बार रायपुर की कथा में जब हम पहले आए थे, देवांगन परिवार कथा कराया था, तब उस समय पर एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब गवर्नमेंट शिक्षा इतनी दे रही है, गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक हुई है, तो फिर आपकी विठले सेवा समिति क्यों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रता रखती है, क्यों इनकी फीस जमा करती है, क्यों इनको पढ़ाती है? हमने उस समय पर भी उन पत्रकार बंधुओं को कहा था कि ये शिक्षा, ये पढ़ाई उस बच्चे को अपने लिए भी है कि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, जब बहुत ऊंचे पद पर वो बच्चा बैठ जाएगा, वो बेटा बेटी बैठ जाएंगे, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम को याद करेंगे कि हमारी शिक्षा का किसी ने उद्देश्य रखा था और हमको आगे बढ़ाया। और आज
विठलेश सेवा समिति अगर उसकी शिक्षा का थोड़ा सा खर्चा उठा लेती है तो हमें उम्मीद है जब वो किसी अच्छे पद पर बैठेगा तो वो भी किसी दूसरे के शिक्षा का खर्चा अवश्य उठाएगा और किसी बच्चे को मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। शिक्षा और चिकित्सा ये दो बहुत जरूरी है। और हमारा तो निवेदन है पूरे भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हैं उन सब से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में रोड बने ना बने, अपने क्षेत्र में नाली बने ना बने, पर अपने क्षेत्र में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनना जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसे बल हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रबल बना देते हैं। मेरी जीजियों, आप भले छोटे से गांव हाले कोसा में रहते हो, छुरिया में रहते हो या और छोटे से छोटे गांव में रहते हो, आप भले पढ़े ना हो, आपके माता पिता ने भले आपको पढ़ाया लिखाया नहीं हो, भले आप कुछ भी नहीं जानते हो, पर इस व्यासपीठ के सामने से संकल्प लेकर जाना कि मैं अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगी जिससे वो अपना नाम रोशन करे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, उसकी शिक्षा अच्छी। और बड़ी खुशी होती है छत्तीसगढ़ को देखकर। छत्तीसगढ़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि यहाँ छत्तीसगढ़ियाओं ने, ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के निवासियों ने बाहर के फैशन को अपने छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया, अपने संस्कारों के बल पर रहते हैं। बाहर का फैशन नहीं आया, बाहर का भोजन और बाहर का फैशन ये व्यक्ति के क्षेत्र को बर्बाद कर देता है, प्रदेश को, देश को बर्बाद कर देता है। फैशन भी बर्बाद करता है और बाहर का भोजन भी बर्बाद करता है। आज क्यों इतनी बीमारियां फैल रही है? लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं आंखों से दिखना कम हो गया, कहीं कानों से सुनना कम हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, कहीं गांठें हो रही हैं। उसका कारण क्या है? हमारा खान पीन शुद्ध नहीं हो पा रहा। क्यों? ना जाने कौन कौन सा भोजन बाहर का आ गया, ऐसा ऐसा भोजन, कहीं मैदे का, कहीं काहे का, ऐसा ऐसा भोजन आ गया कि लोग उसे, वो फिर वही बात आ गई, दवा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे। इतना दबा कर खा लिया कि आखिरी में दवा खाना चलेगा। गलत भोजन का त्याग हो। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। हमारे घर में आने वाले फैशन को और भोजन को हम अपने संस्कारों के माध्यम से रोक सकते हैं। आप कोई सैनिक जैसा काम नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर युद्ध नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते, तो अपने घर में बॉर्डर जैसे सैनिक जैसा काम करो कि गलत फैशन हमारे घर में ना आए,
गलत भोजन हमारे घर में ना आए, हम इस फैशन को भी दूर भगाएं जो गलत है, और गलत भोजन को भी दूर भगाएं, जिससे हमारे घर में संस्कारों के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा हो सके। पहले हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। आज भारत में रहने वाले भी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम ज़्यादा अप टू डेट हैं। और शिव पुराण कहती है कि माथे की बिंदी और मुख की हिंदी ये दिखा देती है कि आपके घर के संस्कार कितने हैं, आपके घर के संस्कार कितने हैं। आप रोक सकते हो फैशन को आपके घर के संस्कारों से। सैनिक जैसे आप नहीं बन सकते कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ लो, बॉर्डर पर किसी को रोक दो। दुश्मनों को रोकने का काम सैनिक का है, और घर में गलत फैशन और गलत भोजन को रोकने का काम आपका, आपके संस्कारों का। कैसे वस्त्र घर के बेटा बेटी पहन रहे हैं, कैसे वस्त्र घर के लोग धारण कर रहे हैं, उनको समझा सकते हो। बच्चों को आप कह सकते हो, आप उनको कह सकते हो, समझा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कल से वर्णन कर रही है कि ग्रंथ, संत और भगवान, आप ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पोथी पुराण पढ़ो, कि घर का पालन करो, घर की व्यवस्था करो, घर में भोजन की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो। नहीं पकड़ सकते ग्रंथ को, कोई बात नहीं। आप संत के पास भी नहीं जा सकते, कोई संत है उसके पास जाकर नहीं बैठ सकते, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, मत बैठो। पर तीसरे नंबर का है भगवंत। भगवंत कौन? भगवंत को ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे घर को तार देता है। प्रत्येक घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा देता है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने नगर में मेरा भगवान शंकर एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे गांव को, मोहल्ले को, क्षेत्र को, परिवार को पार लगा देता है। हम दिनेश जी साहू जी आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि वास्तवता है इतने छोटे से गांव को आपको इसलिए साधुता दे रहे हैं कि इतने छोटे से गांव हाले कोसा को शायद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने दूसरी बार इतनी जल्दी कथा करी हो, पर हाले कोसा की भूमि पर दूसरी कथा हो रही है। ये दूसरी कथा, ये क्षेत्र है। प्रत्येक घर के अंदर भगवान एक व्यक्ति ऐसा देता है। जैसे हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद दिया है, और तानपात के घर में बेटा ध्रुव दिया है, राणा जी के घर में मीराबाई दी है, कर्माबाई दी है, नामदेव जी दिए हैं, संत तुकाराम जी दिए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दिए हैं। उसी तरह भारत के भूमि पर जितने घर हैं, प्रत्येक घर के अंदर एक कोई बच्चा, बेटा, बहू, माँ, काका, काकी, फूफा, मामा, नाना, कोई भी एक व्यक्ति भगवान ऐसा देता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति देता है, और वो सबसे कहता है भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की उपासना करो। उसके पास बैठोगे तो वो भगवान की ही बात करेगा, उसके पास जाकर बैठोगे तो सत्संग की ही बात करेगा, और वो पूरे घर को अकेला, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले, प्रहलाद जी महाराज को भगवान नारायण ने वचन दिया था कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में रक्षा करूंगा,
तू उस भले राक्षस घर में तेरा जन्म हुआ है, परंतु तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को तेरी पीढ़ी के अंतर्गत मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्राप्त किया। कोई एक हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में कोई एक जन्म ले लेता है, वो पूरे घर को तार देता है, पूरे घर। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना हो रहा है कि जितने इस शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, अपने अपने घर का चैनल चालू कर कर, जितने मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने इस हाले कोसा की भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आप सब अपने घर के वही प्रहलाद हो, वही ध्रुव हो जो अपने घर को पार लगा रहा है। आप अपने घर के वही प्रहलाद हो, आप अपने घर के वही ध्रुव हो, आप अपने घर की वही कर्माबाई हो, अपने घर की वही मीराबाई हो जो पूरे घर को पार लगा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप किसी ग्रंथ को भी पूरा नहीं पकड़ सकते, संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते, तो भगवंत को ढूंढो। भगवंत कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवंत तुम्हारे घर के पास में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारे क्षेत्र में होगा, तुम्हारी कॉलोनी में होगा, तुम्हारी सोसाइटी में होगा। कोई एक महिला, पुरुष, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की भक्ति में डूब रहा होगा और आपको भी कहेगा कि क्यों दुखी हो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। क्यों तकलीफ भोग रहे हो, भगवान शंकर की शरणागति में जाया। कल वो बच्चा जो झारखंड से, देवघर से आया, सीए हुआ, वो बच्चे ने उनके आसपास में कोई को बोला होगा कि जितनी खुशी तो मेरे को सीए बनने में नहीं हुई होगी, उतनी खुशी तो मैं व्यासपीठ को प्रणाम कर कर प्राप्त करूं। एक विश्वास आपके भीतर है ना, एक भगवंत जैसा पथ आपके भीतर है ना। यहां पर जितनी बुजुर्ग मेरी माँ बैठी हैं ना, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी नवयुवान बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग माता हैं, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बेटा, जितने यहां पर बैठे हुए हैं, वो अपने घर में एक बल देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जब घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टूटता है ना, तो ये तुरंत कह देते हैं क्यों चिंता करते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, भगवान क्यों ना सुनेगा। आप किसी को बल दे रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो काय की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर, शंकर जी के मंदिर जाकर मैंने सुना है
एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारे को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते हो। विश्वास, भरोसा। हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री रामेश्वर जी मिश्रा जी, हमारे पिता, हमको एक किस्सा सुनाते थे। बाल्यावस्था में एक किस्सा उनका बड़ा प्रिय था। वो हमेशा कहते थे, खेत में एक व्यक्ति सो रहा था, उसको सांप ने डस लिया। उसको सांप ने डस लिया। सांप डसा, उसके नेत्र खुल गए, उसने देख लिया सांप डस के जा रहा है। चिल्लाया जम के, पत्नी उड़ गई, पास में सोई थी, उसने देखा, उसने भी देख लिया कि सांप डसा। जम के पत्नी ने कपड़ा बांधा। पति ने कहा मुझे सांप डस गया। पत्नी कहती है क्यों मूर्खों की तरह बात करते हो, पागल हो गए, सांप डस गया। अरे मैंने देखा सांप डस के अभी गया, काला सांप था, बहुत भयंकर। पत्नी कहती है वो तो मैंने काले कलर की रस्सी पटकी हुई थी तो वो घड़ी बना के रखी थी, कोई सांप में अपनी डसा। चलो सो जाओ। पति सो गया, पांव में दर्द हुआ। पत्नी ने पति को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम्हें सांप ने नहीं डसा है। पति ने भी मान लिया कि मुझे सांप ने नहीं डसा। पत्नी ने नीम का काढ़ा बनाए, पति को पिलाकर सवेरे पति काम पर लग गया, अपने कार्य में लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने पति काम पर लगा रहा। 2 महीने बाद पत्नी ने ये बात अपने घर के लोगों को बता दी और घर के छोटे भाई ने अपने भाई को कह दिया, भैया भाभी ने तुमसे झूठ कहा था, पर सही बताए ना, 2 महीने पहले तुमको सांप ही काटा था। इतना तो सुना था। और पति मर गया। पति मर गया। क्यों? जब बड़ी बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत टेंशन में जमीन जायदाद सब चली जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि मरना ही साधन है। पर कोई शिव महापुराण का कोई श्रोता अगर उसके पास जाता है तो उसको बल दे देता है, क्यों चिंता करते हैं, ऐसे कर्जे वर्जे तो भोलेनाथ यूं निपटा देता है, लोगों को जमीन पे से उठाकर आसमान तक छोड़ देता है। काय की चिंता करना। उसको जो बल मिलता है, भले जिंदगी में बीमारी आ गई पर उसको कह दिया कि तू ठीक होगा, निश्चित है, और उसने ठान लिया कि मैं ठीक होऊंगा, तो बड़े से बड़ा रोग भी उसका ठीक हो जाता है। और उसने सोच लिया कि मैं तो अब जाऊंगा। उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब मुझे तो ये सा हो गया। ये उसने मन से सोच लिया, मन से। घुटने में जितना दर्द नहीं होता उतना तुम मन का दर्द बना ले, तो बहुत तकलीफ है महाराज घुटना में, बहुत। घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ी बीमारी बना ली घुटने की। मन में बना लिया कि मैं घुटने से नीचे नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती। अब तेरे घुटने में इतनी तकलीफ है और तू कह रही मैं 2 कदम नहीं चल सकती, और किसी सपेरे से सांप ला के छोड़ दो, फिर भगेगी कि नहीं भगेगी? जम के तो बोलो रही जीजियो,
भागेगी कि नहीं भागेगी? सामने सांप खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, भागना पड़ेगा। फिर घुटने का दर्द कहां गया? अर्थात हमने अपने अंदर ये बना लिया कि मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा घुटना खराब हो गया। अरे चकाचक गाय का घी लो, असली घी, खूब जोरदार रोटी में लगाओ, चकाचक खाओ, घुटने का ग्रीस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। गाय के घी से अच्छा अच्छा दर्द चले जाता है। हमने बनाया कि मेरे पाँव में, घुटने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो वो दर्द मर्ज बन गया। दर्द मर्ज सब बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा। अभी भी सोच रही बहुत दर्द है। अब तो ये सोचना मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, फालतू की बात। कहाँ जाना है बता, कहाँ चलना है? चल, हाले कोसा चलती हूँ कथा में, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ूंगी, पैदल चल के चलूंगी। और दम थी, मन में प्रबलता थी, पैदल पैदल कमर झुक रही है, बूढ़ी अवस्था है, फिर भी चली आ रही है। और एक बहू छोटी सी अवस्था की, बच्चों को लेकर कितनी दूर है, चला नहीं जा रहा, और बूढ़ी माँ पैदल पैदल चली आ रही है। उसके अंदर बल है, उसने सोच लिया मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, ठीक होंगी, होकर रहूंगी। आई, कथा कर तत्व ग्रहण करा, घर गई, इतने में उसको लगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया कि मैं ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगी। हमने बनाया है। कोई कोई भ्रम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, अपने आप भ्रम पैदा कर लेते हैं। भजन होएगा, अपने आप भ्रम पैदा कर लिया। जैसे कोई भजन आया और लोग भ्रम पैदा कर लेते कि मेरे को अभी थोड़ी देर में मैं घूमने लगूंगी। वो डोंगरगढ़ वाली मैया इतनी फ्री बैठी है क्या कि तुमने एकदम घूमना चालू कर और मां आके तुम्हारे अंदर बैठ गई? हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं क्या कि तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? देवता इतने फ्री बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? नहीं, हमने भ्रम बना लिया कि शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया, शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया। शरीर में कभी गांधी जी तो नहीं लगते, लगना चाहिए। एक आध बार शरीर में गांधी जी लग जाए और क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत, लाठी टेक के चलने लगे, वो कभी ना लगे। व्यर्थ। अपनी सोच को प्रबल बनाओ, अपने विचारों को प्रबल बनाओ। हम मना नहीं करेंगे कि माता जी नहीं आती, आती शरीर में, ऐसा नहीं है, उसकी तरंग आती है, पर हर जगह नहीं। जब माँ को याद किया जाए, वो कहते ना बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए, तब माँ आए। स्थान पर हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती माँ, आपको दर्शन नहीं देती या देवता नहीं आए, मना नहीं है, पर उसके आने से तुम्हारे जीवन में सुख आए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। भगवंत ढूंढिए, ग्रंथ नहीं लगे हाथ, संत हाथ ना लगे तो भगवंत को हाथ लगना चाहिए। भगवंत कौन है? भगवंत का लक्षण क्या? भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है वो ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं, ज्यादा किसी से बैर भी नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है और किसी से उसकी दोस्ती नहीं। जो मिला उसको गले लगा लिया। वो एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर सी लाइन गुनगुनाते हो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा।
राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको अपना बना, सबको अपना। सास कहती है बहू बुरी है तो लाई काहे को? बहू कहती है सास बुरी है तो आई काहे को? क्यों आई? अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो समझ लेना कि वो बर्बाद होकर ही रहेगा। जम के बोलो क्या 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 क्या? अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि एक दिन तुम बर्बाद होकर रहोगे। तुम पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है और तुम बड़े खुश होकर, कितनी जोरदार लड़ाई हो रही है, सास ऐसा बोल रही, बहू ऐसा बोल रही और तुम्हें आनंद आ रहा है, समझ लेना कि तुम पड़ोसी के घर की लड़ाई को देखकर अगर खुश होते हो तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का सिरा है। उसके घर लड़ाई हो रही है ना तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो दोनों में शांति बन जाए। प्रभु बहुत अच्छा घर है मेरे घर के पास का, बहुत अच्छे लोग हैं, ना जाने किसकी नज़र लग गई उसको, बहुत अच्छा परिवार है बाबा, इसको अच्छा कर दो। एक लोटा जल शंकर जी को और चढ़ा दो अपने पड़ोसी के लिए कि इनका प्रेम बढ़ जाए। अपनी बड़ाई जिस दिन अच्छी लगने लगे, वाह वाह मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर अच्छी लगे तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो गया। हमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगना चाहिए और पड़ोसी के घर की लड़ाई भी अच्छी नहीं लगना चाहिए। समझौता हो, समझाओ, अच्छे रहिए। सास कह दे मेरी बहू बुरी है तो हम कहते हैं लाई काहे को, और कोई कह दे कि मेरी सास बुरी है तो तू आई काहे को। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों बुरी नहीं है। सास अगर बहू बुरी होती तो सास 25-50 हजार रुपये, 1-2 लाख रुपए खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च कर शादी नहीं करती, अपने सोने के जेवर बहू को नहीं दे देती। और बहू अगर बुरी होती, सास अगर बुरी होती तो बहू अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में नहीं आ जाती। दोनों बुरे नहीं, दोनों बुरे नहीं है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तो बुरा क्या है? सियोर वाला महाराज, बुरा है क्या? गुरुजी आप कह रहे हो ना सास बुरी ना बहू बुरी, तो बुरा कौन? सियोर वाला महाराज। मतलब ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, नीले कलर का चश्मा लगा के बैठ गए और सोच रहे सब पीले दिखे तो पीले दिखेंगे। बोलो तो जम के नहीं, कौन से कलर के दिखेंगे? नीले। लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब
जम के बोलो जरा, लाल दिखेंगे। काला लगाया तो काला दिखेंगे। सास ने जो चश्मा अपनी आंखों में चढ़ा लिया बहू के प्रति कि मेरी बहू ऐसी है, और चश्मा चढ़ गया उसके आंखों पर, उसके परिवार वालों ने चढ़ा दिया तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, उसने चश्मा लगा लिया अपनी आंखों में, लेंस ऐसा लगा लिया कि वो बहू बुरी दिखने लगी, जो अच्छी दिखती थी वो बेकार दिखने लगी। बहू ने चश्मा चढ़ा लिया अपनी आंखों पर कि सास बुरी, तो वो बुरी दिखने लगी। अपने चश्मे को चेंज करिए, अपने चश्मे को बदलो। थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा। सास और बहू में एक बड़ा अंतर है। सास मां नेत्र है, बहू चश्मा है। आंखों से अगर थोड़ा सा भी कमजोर दिखेगा तो चश्मे को साफ करोगे कि आंख साफ करोगे? जम के बोलो जरा। चश्मा, नंबर बदल लोगे, चश्मा को चेंज कर लोगे, गिलास बदल लोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, पोंछ लोगे कि अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए। नेत्र तो नहीं बदल सकते बार बार, बोलो जम के बोलो। चश्मा बार बार बदला जा सकता है पर नेत्र नहीं बदले जा सकते। चश्मे को पोछा जा सकता है पर नेत्र को पोछा नहीं जा सकता। चश्मे को निकाल कर साफ कर सकते हो पर नेत्र को निकाल कर साफ नहीं कर सकते। उसी तरह शिव तत्व कहता है कि घर में जो बहू है और सास है, सास की पूरी जिंदगी इसी में निकल गई तो उसको बदलना तो मुश्किल है। बहुओं से निवेदन है थोड़ा सोच विचार, तुम चश्मे की तरह हो, थोड़ा बदलने का प्रयास करना, सब अच्छे दिखेंगे, सब अच्छे दिखेंगे, कोई बुरा नहीं है। ना सास बुरी है ना बहू, और बहू तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका नाम है बहू। जो घर में खुशियां बहुता में लेकर आए, जो तुम्हारे घर का वंश बढ़ाए, जो तुम्हारे घर में आकर सूखी दाल रोटी खाकर भी बहुत आशीर्वाद दे, उसका नाम बहू होता है महाराज। जो बहुता में सुख दे। और सास कभी जिंदगी में बुरी नहीं हो सकती। सास के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो कभी बुरी नहीं हो सकती। बस एक आस सास को लगी रहती है कि मैं जितनी फुर्तीली हूं, मैं जितनी फुर्ती से काम करती हूं, मेरी बहू उतनी फुर्ती से काम करे। लड़ाई इस चीज की होती है। सास को लगता है कि मैं जल्दी सवेरे उठती हूं तो बहू जल्दी उठे। सास को लगता है मैं इतने लोगों का खाना बना लेती हूं तो बहू भी बनाए। अब सास को कौन बताए कि तू 75 की है, वो 32 की है। जब वो धीरे 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 तेरी उम्र में आएगी तो ऊपर चली जाएगी, और जब तेरी उम्र में वो आएगी तब तेरी जैसी फुर्ती उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है, उम्र की एक गरिमा रहती है। 14 साल के लड़के से कहो कि तो इतना मेहनती काम कर ले, नहीं कर सकता। 24 साल के लड़के से बोलोगे करेगा, 34 साल के कहोगे फिर करेगा, 54 साल के बोलोगे तो करेगा। तुम आस बहुत लगाए हो, वो आस थोड़ी सी कम करो। किसी को भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, पर भरोसा तोड़िए नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दान है, अभी कथा में कहा था, तो वो विश्वास का दान है, भरोसे का दान है। चिंता मत करना, बाबा बैठा है। ये शिव महापुराण की कथा करती क्या है? आप लोगों को भरोसा पैदा करती है आपके दिल में। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है।
थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, भरोसा तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, ये मेरा बुरा नहीं हो सकता। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। मेरा बाबा मेरे घर में संतान देगा, सुख देगा, वैभव देगा, मेरा भरोसा। एक पत्र है, मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो ईशिका अग्रवाल तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ईशिका अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। मैंने 2 बार सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और मैं फेल हो गई। मैं हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से मैं थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा था। पत्र को आप लोग एलईडी पर जरूर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें कि एक बेटी ने अपने भीतर का दर्द कितना लिखा। हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम दिलाने में डर लग रहा था। मन में यही विचार आता कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे आप अपने पत्र के माध्यम से बताते हैं कि आपके बताए हुए उपाय और महादेव जी का विश्वास के कारण कितने लोगों का सफलता मिली है, कितने लोगों का काम हुआ है। आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो और भोले बाबा पर विश्वास पूरा करो, मन से करो। मैंने वैसा ही किया। महादेव जी पे शहद वाली बेलपत्र चढ़ाकर एग्जाम देने गई, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। एग्जाम के बाद मैं सीहोर गई, वहां बाबा से अपने मन की बात कह दी। रायपुर में हुई कथा पंडाल में बैठकर कथा को सुना। 24/12/2024 पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। कितनी तारीख को करा? 24/12/2024 को कथा व्रत प्रारंभ करा। रायपुर की कथा सुनी और एक ही व्रत पूर्ण हुआ और मेरा रिजल्ट 26/12/2024 को आया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 ग्रुप मेरे रह गए थे। जिस 2 ग्रुप में मैं हमेशा फेल हो रही थी, बाबा ने एक साथ दोनों ग्रुपों में पास कर दिया और आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व की प्राप्ति, मेरा नाम ईशिका अग्रवाल, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। ईशिका, उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, मैं हिम्मत हार दी, पर आप पत्र पढ़ते हो तो उस पत्र में हिम्मत आ जाती है कि जब दुनिया का काम हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और वो विश्वास, वो हिम्मत आप सब में चाहिए। झोली पसार कर मांगने के लिए बाबा के दरवाजे पर आए हो, भरोसा रखना कि 7 दिन की शिव पुराण इस हाले कोसा की भूमि पर सुनी है। तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी जरूर आएगा, ये भरोसा। हम अपने विश्वास को ना तोड़ें। अपने भरोसे को प्रबल करिए और खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। दो असुर हुए, एक का नाम था विदल, दूसरे का नाम था उत्पल। दोनों जुड़मा थे। बाल्यावस्था थी, पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। व्यक्ति कैसा होगा ये उसको नजर आने लगता है। व्यक्ति कैसा होगा ये नजर आने लगता है। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। विलद उत्पल 4 साल की अवस्था थी। एक बार मां उनको घुमाने के लिए लेकर गई, दोनों को हाथ पकड़कर। छोटी सी अवस्था। एक सरोवर में पास में बच्चे खेल रहे थे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये बहुत सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये सबसे सुंदर चरित्र है विदल और उत्पल की कथा, क्योंकि इसमें मेरे भगवान शंकर का एक अवतार हुआ है जिसको कुंदकेश्वर महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव। रुद्र संहिता शिव महापुराण का ये चरित्र कहता है विदल उत्पल 4 वर्ष की अवस्था के थे, छोटे थे। मैया का हाथ पकड़कर, अपनी माता का हाथ पकड़कर जब भ्रमण के लिए गए, असुर प्रवृत्ति थी, असुर प्रवृत्ति। असुर प्रवृत्ति आती कहां से? तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, गुरु होगा, तपस्वी होगा, साधक होगा, उपासक होगा, क्या बनेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गर्भ में जब बच्चा रहे, आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पर पड़े रहो, आराम करते रहो। अब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भवती हो गई, बेड रेस्ट करो, आराम करो, तो वो पलंग पर पड़े पड़े करेगा क्या? टीवी चालू, टीवी चालू। अब दिन भर जितने भी सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, उसमें कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले, रोती। तो जो औलाद पैदा हुई वो भी रोतली हुई, वो भी रोतली। उसको जितनी देर गोद में रखो चुप, नीचे सुला और पे पे करना चालू। अब गर्भ में तुमने, बच्चा गर्भ में, टीवी खोलकर तुम
क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, मोबाइल पर क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। दिन भर टीवी पर तुमने डोरेमोन देखा, इसलिए औलाद भी डोरेमोन जैसी पैदा हुई। अब गर्भ में बच्चे को तुमने दिन भर टीवी के सामने केवल वो हाथी देखा, इसलिए औलाद को भी वो एक जोड़ा हाथी औलाद। तुमने जो देखा है वो तुम्हारी औलाद की दृष्टि में। तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम्हारा बेटा कैसा बनेगा। बिदल उत्पल की मां जब बच्चा गर्भ में था, बिदल उत्पल की माता के गर्भ में